बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अटक न्यूज़ नेटवर्क अटक अपडेट। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ सूबाई उम्मीदवार हल्का PP1 हाजी मुख्तार खान मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में हज़रों में कामयाब वर्कर कन्वेंशन करवाया। हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने जो कामयाब वर्कर कन्वेंशन करवा लिया, इसके बाद इनको जो मकबूलियत, जो प्यार खलूस वहाँ पे मिला, इस हवाले से ये क्या सोच रखते हैं। इससे आगे भी हम मौजूदा महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया मुख्तार खान, आपने हमें कीमती वक्त दिया। तो बहुत कामयाब वर्कर कन्वेंशन आपने हज़रों में करवाया, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ, और आपको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप उस दिन वर्कर कन्वेंशन में भी तशरीफ़ लाए, उसकी भरपूर कवरेज की। और जितने भी हमारे जो ओहदेदारान हैं, हमारे जो कारकुनान हैं, जो हमारे लवर सपोर्टर हैं, उन सब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये उनके मरहून मिन्नत था। असल में जितने भी वर्कर कन्वेंशन होते हैं, ये सब सहरा जो है वर्कर के, यानी उसके वर्कर को ही जाता है कि वो इसको कामयाब बनाते हैं या इसको नाकाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चर्च के जितने भी तहरीक के वर्कर हैं, उन्होंने इसमें भरपूर शिरकत की, और ऐसे यानी एक तारीख़ी वर्कर कन्वेंशन करा के ये साबित कर दिया कि चर्च जो है वो तहरीक वालों का है। ये एक दीनी इलाका है, और यहाँ पे इंशाअल्लाह या रसूलुल्लाह के ग़ुलाम ही जीतेंगे। ठीक। अच्छा मुख्तार खान, ये बताइएगा, जब आपने सियासत में कदम रखा तो आपके माइंड में ये बात थी कि इतना जल्दी आपने जो मकबूलियत पा ली इलाका में, यहाँ पे हज़र सर्कल में, फिर आपने माशाल्लाह सुन्नत रसूल भी रख ली, क्या ये सोच थी उस वक़्त पहले? जी, एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि मुझे एक कोशिश इंसान कर सकता है। मेरी ये ख्वाहिश थी और मेरी ये सोच थी कि मैं इलाका चर्च में एक किरदार अदा करूं, मुस्बत किरदार अदा करूं। वो तालीम के हवाले से मैंने अपनी कोशिश की जितनी भी मुझसे हो सकती थी। बाकी गरीब लोगों की खिदमत, उसके हवाले से मैंने कोशिश की, और चर्च के जो मसाइल हैं उस पर मैंने वक्तन फ़वक्तन अपनी आवाज़ भी उठाई, और मैंने एक मुख्तलिफ़ रैलियाँ भी निकाली, और मैंने ये कोशिश की कि यार जो हमारे इलाके के मसाइल हैं, जिसमें नकासियाब का मसला है, जिसमें तालीम का मसला है, बदअमनी का मसला है, और इसमें जो मेन चीज़ है कि तालीम का फुकदान है बहुत ज़्यादा, तो उस पर मैंने भरपूर अपना किरदार अदा करने की कोशिश की। तो उस वजह से अल्लाह ताला ने मेरी नीयत को और मेरे खुलूस को यानी देखा, और मुझे अल्लाह ने बहुत मकबूलियत दी। और असल में जो असल मकबूलियत मुझे उस वक्त मिली जब मैं तहरीक में शामिल हुआ, क्योंकि पहले मेरे साथ जितने भी लोग थे वो मिसाल के तौर पे आम लोग और कमज़ोर तबके मेरे साथ खड़े होते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं, एक धड़े पूरे मजबूत धड़े मेरे पास मौजूद हैं, और उलमा हज़रात और साहिबजादगान और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरे दाएं बाएं खड़े होते हैं। तो मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि आज मैं इलाका चर्च में जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं उनका मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक के प्लेटफार्म से कर सकता हूँ। सही। अच्छा मुख्तार खान, आप इलेक्शन अभी सूबाई असम्बली का हल्का PP1 हज़रों से लड़ने जा रहे हो जी इंशाअल्लाह। तो आपके कागजात जो नामजदगी थे वो भी मंजूर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो कामयाबी जो इस वक्त आपको मिली, अवाम की तरफ से मकबूलियत में इजाफा हुआ, अल्लाह ने अगर आपको कामयाबी दी तो क्या चीज़ सबसे पहले प्रायोरिटी होगी? इस हवाले से कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? सबसे पहले प्रायोरिटी तो जो तहरीक का मिशन है, जो उसका मंशूर है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। तो इस्लाम में हमारे, अगर इस्लाम पे, नामूस रिसालत पे जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, इसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं एक भरपूर कोशिश करूँगा कि असम्बली में, पंजाब असम्बली में एक करारदाद ला सकूँ, ताकि कोई भी ऐसा शख्स इस बारे में अपनी ज़ुबान खोलने से पहले 100 बार सोचे। ऐसा एक सख्त कानून बनाने के लिए इंशाअल्लाह मैं अपनी नामूस रसालत पर, नामूस कुरान मजीद पर और दीन पर इंशाअल्लाह पहला स्टांस इस्लाम का होगा। दूसरा इंशाअल्लाह पाकिस्तान के ऊपर जितने भी हमारे जो हालात हैं उसके ऊपर अपना इनपुट दूंगा, और बाकी अवाम में हमारा, मैं तो इलाका चर्च से मुंतखब हूँगा, तो इलाका चर्च के जो मेन मसाइल हैं मेरे सामने जो नज़र आ रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे जो कॉलेज और तालीम का निज़ाम है ये बिल्कुल ख़राब है। यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है कि चर्च लावारिस है। यहाँ पे बड़े बड़े लीडरों के नाम तो मौजूद हैं, लेकिन हमारे कॉलेज
जो डिग्री कॉलेज है उसकी ये हालत बन चुकी है कि वहाँ पे प्रोफेसर मौजूद नहीं, वहाँ पे कौन जाते हैं, गरीब लोगों के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई तवज्जो नहीं मिल रही। दूसरी बात, यहाँ पे टेक्निकल कॉलेज मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो नौजवान हैं वो बेराह रवी का शिकार हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ गैर अखलाकी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। वजह क्या है कि काम रोज़गार धंधा कोई है नहीं, जिसकी वजह से वो बेराह रवी का शिकार है। तो टेक्निकल कॉलेज बनाना ये मेरा एक ख्वाब है और एक अज़म है, और इंशाअल्लाह अगर ये मैंने बना लिया और इसके ऊपर मैंने वर्क कर लिया, अगर बुनियाद भी हमने रख ली, तो इंशाअल्लाह ये छज के लिए एक बहुत बड़ा यानी एक कारनामा होगा और हमारे अवाम के लिए। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, निकासी आब हो गया, गुर्बत के ऊपर मिसाल के तौर पे काबू पाने वाली बातें हो गई, वो तो कौमी सतह पे होती हैं और हम अपना किरदार उसमें इंशाअल्लाह भरपूर अदा करेंगे। मेरा सबसे बड़ा जो मिशन है, इस्लाम पाकिस्तान के बाद जो अवाम का मिशन है, छज के अवाम का मिशन, उसमें तालीम का निज़ाम आम करना है और टेक्निकल तालीम लाना है, और यहाँ पे जो गैर अखलाकी सरगर्मियाँ होती हैं उसके ऊपर काबू पाना है और एक पुरअमन और एक मिसाली छज बनाना है। बहुत अच्छी सोच है। अच्छा मुख्तार खान, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा, सवाल करना चाहूँगा कि इस वक्त जो है आपके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून भी है, PTI भी है, JUI के उम्मीदवार भी है, तो आप क्या समझते हैं किस उम्मीदवार से आपका मुकाबला होगा? हमारा मुकाबला जिस उम्मीदवार से भी हो, ये मैं कुछ अंदरूनी तौर पर एक मैं हौसला मुझे मिला है अल्लाह ताला की तरफ से कि इंशाअल्लाह हम ये मुकाबला जीतेंगे। हमारा मुकाबला जिस पार्टी से हो, जिस कैंडिडेट से हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मैं समझता हूँ जितना मजबूत कैंडिडेट होगा उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। तो आप हज़रत सर्कल की आवाम से मुतमईन रिस्पॉन्स देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप अगर पिछले यानी 1-1.5 महीने की हमारी एक्टिविटियाँ देख लें, उसमें आवाम का जो सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स हो गया, आम आवाम में जब हम चलते हैं तो हमें यही अल्हम्दुलिल्लाह एक तासुर मिलता है। और हमारे छज के लोग तो मुझे कहते हैं कि होन मर्दाड़ी पार्टी चुनिया। अच्छा। आने पहले तो पता नहीं किधर आए हो, होन डाडी जगह अप्रिशिएट किया। ऐसे ऐसे अल्फाज मुझे मर्द छज का ना खिताब दिया गया, मुझे मिसाल के तौर पे बहुत अच्छे अच्छे अलकाबात से नवाजा गया। तो मैं समझता हूँ कि ये आम आवाम में जो लोग कई और पार्टियों से हैं, वो हमें कहते हैं तो हम फलानी पार्टी से, लेकिन वोट इंशाल्लाह आपको देंगे। तो ये बात जो है हमारे लिए बहुत। और पिछले दिन इलेक्शन भी हुआ, हमारे चौधरी अब्दुल रशीद साहब ने एक कंटेस्ट करवाया था फेसबुक पे, तो उस पर मेरी बहुत अच्छी पोजीशन थी सोशल मीडिया पे। उस पर मैं उससे गिला भी करूंगा कि उसने फिर रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया, पता नहीं क्यों। मुझे कॉल तो कर दी थी उसने कि मैं रिज़ल्ट अनाउंस करूंगा, लेकिन बाद में या तो शायद बाकी पार्टियों का उसके ऊपर प्रेशर था, उसने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। ये मेरा गिला रहेगा उससे। अच्छा मुख्तार खान, इस वक्त पूरे मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान है, माह रमज़ानुल मुबारक भी करीब है, तो आप क्या समझते हैं जिस तरीक़ाकार से अभी देखें आटा 10 किलो वाला 500 बढ़ा दिया गया, दूसरी तरफ वो कहते हैं गरीबों को मुफ्त दिया जा रहा है, तो आप इस हुकूमती प्रोसेस से मुतमईन हैं? असल में जो सस्ता आटा है वो मैं समझता हूँ, और हर शहरी और हर पाकिस्तानी के ये हक है कि हर दुकान पे और हर बड़े से बड़े स्टॉल पे ये सस्ता आटा हर जगह पे मिलना चाहिए। ये नहीं है कि कोई ख़ास जगह मुतय्यन हो या ट्रक आए और लोग पता नहीं 2-2, 3-3 सौ के लाइन में लग जाएं। तो ये हमारे जो गरीब लोग हैं उसके साथ एक मजाक हो रहा है। और जो गरीब औरतें आ रही हैं, जो हमारे छज की जो एक सकाफ़त है उसको पामाल कर रही हैं। तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि सस्ता आटा हर दुकान पे मिलना चाहिए। ये किसी एक ख़ास मखसूस ट्रक में या मखसूस ट्रेले में या सुजुकी में या कोई मखसूस पॉइंट पे नहीं मिलना चाहिए, बल्कि हर जगह मिलना चाहिए। दूसरी बात आपने बताई कि जो फ्री आटा है, उसमें मेरे पास भी कई शिकायतें आईं, क्योंकि हमारे डेरे में भी ये तकसीम किया गया। तो उसके अलावा कई लोगों ने शिकायत की कि भाई हम तो गरीब हैं, हमारा ना घर है ना कुछ है, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, लेकिन जब हम 80-70 पे मैसेज डालते हैं तो वो हम नाअहल तस्वर होते हैं। ये क्या तरीक़ाकार है? तो मैं हुकूमत वक्त से अपील करूँगा कि वो इस पर सोचे कि ये क्या हो रहा है। मसलन अगर पुराने वक्तों में इमरान खान के दौर में कोई एहसास या दूसरा अगर किसी से सर्वे कराया हुआ है तो ये दोबारा सर्वे कराया जाए, ठीक है, दोबारा इसके कुछ रूल रेगुलेशन को चेंज किया जाए। जी मुख्तार खान, महंगाई के हवाले से आपने बड़ी अच्छी तफसीली बात की, मैसेज भी फॉरवर्ड किया गया हुक्मरानों को। तो जो अभी रमज़ान मुबारक में अंदरून बैरून ममालिक में जो मुखैया ज़ात हैं वो हर माह
जो मुबारक महीना होता है इमदाद भिजवाते हैं जिससे गरीबों के दिलों से दुआएं निकलती हैं, तो क्या मैसेज फॉरवर्ड करना चाहेंगे उन मुखियर हज़रात को जो इस मुबारक माह में लोगों की इमदाद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी देखें नवाज भाई, आपको पता है कि छज की आबादी 4.5 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो गरीब हज़रात हैं उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये किसी एक फ़र्द या एक शख्स का काम नहीं है कि वो सबको गरीबों को यानी फैसिलिटेट कर सके। तो मैं समझता हूँ कि हर बंदा अपनी तवज्जुह और अपने जो उसकी ताकत है, माली ताकत है, उस हिसाब से छज में खिदमत करें। और जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उनको चाहिए कि अपने मोहल्ले, अपनी गलियों, अपने गांव में वो अपनी खिदमत करें और उसमें अपनी खैर तशहीर भी करें, लेकिन ताकि वो गरीब को हक मिल सके जो भी वो करना चाहें। लेकिन वो उनको चाहिए कि वो अपने अंदाज में 100, 200, 150, 50 जितने घरानों को भी वो कर सकते हैं, ताकि ये जो बोझ है ये सब पर यकसां तकसीम हो और सब गरीबों को फैसिलिटेट किया जा सके और सब गरीबों को ये हक मिल सके। क्योंकि ये एक ऐसा महीना है कि इसमें अगर गरीब को आपने मदद कर दी तो उसकी दुआएं भी लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हम किसी मकाम पे हैं तो ये सब गरीबों की दुआएं हैं। जी अच्छा मुख्तार खान, वोट एक मुकद्दस अमानत है और इसके इस्तेमाल ही से कौमों की तकदीर बदलती है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे वोट के इस्तेमाल के हवाले से हल्का PP1 हजरों के अवाम को? मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि आप एक अरसे से लोगों को वोट देते आ रहे हैं, 75 साल से जब से पाकिस्तान बना है, तो आप अपनी थोड़ा सा छज की तारीख को भी पढ़ लें कि किसने क्या किरदार अदा किया है। मिसलन पिछले 8 साल को, पिछले 10 साल को भी अपने सामने रखें। हमारे जो स्कूल का निज़ाम है, कॉलेज का निज़ाम है, जो यहाँ पे बाकी मसाइल, जराइम के जो मसाइल हैं, उन सब को देखते हुए सिर्फ इस बात पर फैसला ना करें कि मेरे दादा के और उनके दादा के आपस में ताल्लुकात थे, उसका वालिद साहब हमारे घर में आके जी चारपाई पे सो जाता था इसलिए हम उसको वोट देंगे, ये इसलिए हम वोट देंगे जी उसने फलानी जगह पे मेरे साथ बैठा हुआ था। ये जो चीज़ें होती है ना, ये हमारे आगे आने वाली नस्लों को ख़राब कर देती हैं। आप ये सोचें कि कौन सा मुल्क के लिए कौन फ़ायदेमंद है, और हम तो ये नारा लगाते हैं कि दीन को तख्त पर ला कर रहेंगे। हमारे बाबा जी ने एक बात की थी, उसने कभी ये नहीं कहा था कि इस मसलक को हम तख्त पर ला के आएंगे, उसने कहा था कि दीन को तख्त पर लाएंगे। दीन में जितने भी मसालिक हैं, वो देवबंद हैं, वो सिपाही साहबा हैं या जो भी हो, ठीक है, तमाम मकातब फिक्र को उसने कहा कि दीन इंशाल्लाह तख्त पे आकर रहेगा। और जब दीन तख्त पे आकर रहेगा तो इंशाल्लाह आप देख लेंगे ये जो पाकिस्तान के मसाइल हैं ये भी हल हो जाएंगे और हमारे अवाम के मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इस बार आप दीनी जुमात को, जो हमारी तहरीक की जुमात है, उसको सपोर्ट करें। उसमें ये ताकत है कि वो निज़ाम को भी बदल सकती है और इलाके की खिदमत भी कर सकती है, और वोट पावर और स्ट्रीट पावर सब कुछ उसमें मौजूद है, जज्बा भी है, नौजवान भी है। मैं अपनी तंजीम को गौर से मुशाहिदा उनका कर रहा था तो 95% उसमें नौजवान लोग हैं, ठीक है। जो हमारे सरपरस्त हैं वो तो बुजुर्ग हैं, ठीक है, और वो भी ऐसे बुजुर्ग नहीं है कि 80-90 साल के, बल्कि 40, 45, 50 साल वाले, 50 साल के कम वाले हैं। तो ये एक नौजवान पार्टी, आप इसको इस बार एक बार जरूर आजमाएं ताकि आपको भी पता चल सके कि असल खिदमत होती क्या है। ये जो बड़े बड़े नाम हैं ये खिदमत नहीं, इनको पता होता है कि भाई हमने आखिरी दिनों में आना है और इलेक्शन लड़ के चला जाना है, हमें तो वोट वैसे भी मिलते रहेंगे। क्यों? हमारे पास धड़े मजबूत है, हमारे पास ग्रुप मजबूत है, वो बरादरियों के साथ ताल्लुकात हैं। हमारे किसी के साथ ताल्लुकात हो ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह हम अवाम की खिदमत में सबसे आगे होंगे। जी व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ हाजी मुख्तार खान, उम्मीदवार सूबाई असम्बली हजरों, जो अपने ख्यालात हमारे और आपके साथ शेयर कर रहे थे। आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि वोट एक मुकद्दस अमानत, इसका सही इस्तेमाल ही मुल्क और कौम को तरक्की की तरफ गामजन कर सकता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे और मेरे मेहमान ग्रामी को दीजिए इजाज़त। अपना और प्यारे पाकिस्तान का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। Thank you.